आचार्य समंतरभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर सामायिक धर्म की व्यवस्था बतलाई। श्रावक के लिए सामायिक धर्म, भगवान महावीर स्वामी ने मुनियों के लिए सामायिक चारित्र। सामायिक से ही सामायिक चारित्र का प्रारंभ होता है। आचार्यों ने चारित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बतलाया। चारित्र के बिना जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता है। दर्शन और ज्ञान इस जीव के लिए घर में रह कर के भी प्राप्त हो सकते हैं। सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों के लिए होता है। सम्यक ज्ञान भी चारों गतियों के जीवों के लिए प्राप्त होता है, लेकिन सम्यक चारित्र है वो सिर्फ मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। क्या चारित्र धर्म जो है वो सिर्फ मनुष्य गति में ही चारित्र धर्म प्राप्त होता है। एक देश चारित्र त्रियंचों के लिए प्राप्त हो सकता है, लेकिन सकल चारित्र मुनियों के लिए प्राप्त होता है। इसके लिए सकल चारित्र मुनिराज के लिए प्राप्त होता है। जो सकल चारित्र को प्राप्त करता है वो दिगंबर महामुनिराज, इसके लिए बोलते सकल चारित्र। सकल कर्मों की क्षय करने के लिए सकल चारित्र ही निमित्त होता है। बिना सकल चारित्र के सकल कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। इस बात को आज समझो या कल समझो। बोलो इस बात को आज समझो या कल समझो। इस भाव में समझो या इस भाव में समझो या अगले भाव में समझो। तीर्थंकर भगवान से समझो या दिगंबर मुनिराज के द्वारा समझो। सकल चारित्र ही सकल कर्मों की क्षय का कारण है। अब मान लीजिए सकल चारित्र धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या सकल चारित्र धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम मुनि धर्म का पालन कर सकें, तो कम से कम मुनियों की चर्या में सहयोगी तो बोलो ना। मुनियों की चर्या में आहार कर नहीं सकते हैं। बोलो आहार। मैं आपको बोल रहा हूं आहार कर नहीं सकते हैं तो कम से कम करा तो सकते हैं। हम सामायिक नहीं कर सकते हैं, पर हम दूसरे को सामायिक में क्या बन सकते हैं? दूसरे को सामायिक में सहयोगी बन सकते हैं। हम चारित्र नहीं धारण कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने चारित्र के लिए धारण किया है हम उन्हें चारित्र में क्या बन सकते हैं? सहयोगी बन सकते हैं। और चारित्र धर्म में सहयोग क्या है? क्या आप हमारे चारित्र के पालन करने में सहयोग करेंगे? बताइए। मुनियों के चारित्र पालन करने में श्रावक की क्या भूमिका है? श्रावक क्या भूमिका अदा कर सकता है? भाई क्या श्रावक अपनी भूमिका के लिए निभा सकता है? तो श्रावक का बहुत बड़ा सहयोग होता है चारित्र धर्म की पालन करने में। चूंकि व्रत हम करते हैं, संयम का पालन हम करते हैं, इंद्रियों को हम जीतते हैं, पद विहार हम करते हैं, केसों का लुंचन हम करते हैं। कम से कम हम केस लॉन्च करें तो आप राख की व्यवस्था तो करो। बोलो क्या? अगर या तो आप केस लॉन्च करो, और यदि आप केस लॉन्च करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं तो जो दिगंबर मुनिराज केस लॉन्च कर रहे हैं तो हम कम से कम बोलो ना, कम से कम किसकी व्यवस्था करें? राख की व्यवस्था करना हमारा धर्म है कि हम राख की व्यवस्था करें। अगर हम कमंडल नहीं ले सकते हैं तो कम से कम दिगंबर मुनिराज का कमंडल पकड़ के उनको शौच क्रिया में क्या बनना? सहयोगी बनना। उनका कमंडल लेकर के उनके साथ में जाना। उस कमंडल में कैसा पानी भरना? बोलो उस कमंडल में कैसा पानी भरना? प्राशुक की गरम। प्राशुक और गरम में क्या अंतर होता है? बोलो भाई। प्राशुक और गरम एक ही है? नहीं।
प्रासुक और गर्म में जमीन आसमान का अंतर है। गर्म पानी से तो आप भी नहाते हैं, पर जो गर्म है वो प्रासुक नहीं है, पर जो प्रासुक है वो नियम से क्या होता है, क्योंकि गर्म पानी तो नदियों का पानी भी गर्म हो जाता है। अनछने पानी में हीटर लगा दिया, अनछने पानी को रख दिया, वो गर्म पानी है, लेकिन प्रासुक पानी वह होता है जिसे विधि के अनुसार क्या किया है, बोलो क्या किया है, जोर से बोलो क्या किया, जिसके लिए विधि के अनुसार छाना है, उसकी बिलछानी को हमने यथा स्थान कुएं में पहुंचाया है, और उसके लिए विवेक से छान करके जो गर्म किया गया है वो कौन सा पानी है। अभी मत कहना कि महाराज गर्म पानी लेते हैं, नहीं महाराज, जोर से बोलो महाराज, प्रासुक पानी लेते हैं। जो प्रासुक होता है वो शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वो प्रासुक होता है, पर जो गर्म पानी है वो शुद्ध हो कोई नियम नहीं है, क्योंकि ठंडी में अधिकतर गर्म पानी का उपयोग करते, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि श्रावक का कर्तव्य, श्रावक का धर्म है कि वो कमंडल में पानी भरता है, वैयावृत्ति करता है, उनकी आहार विहार और निहार। बोलो, तीन शब्द मैंने आपके सामने रखे, आहार विहार और निहार। ये सामयिक चारित्र्य में सहयोगी बनना, उनके साथ में आहार विहार निहार तीनों चर्याओं के लिए कराने वाला हम विहार कर रहे हैं। पिछले जन्मों में हमने कई मुनियों का विहार कराया होगा, तब आज हमें सौभाग्य मिला। देखते रहो बाहर, अगर देने का समय नहीं है तो कम से कम देखने जाओ, और उनको देख करके ऐसा भाव बनाना। ऐसा समय कब आएगा कि जब हम भी कर पात्र में क्या करें, हम भी कर पात्र में आहार करें, हम भी जिन मुद्रा के लिए स्वीकार करें, हम भी महाव्रतों के लिए धारण करें, हम भी इस सामयिक चारित्र्य के लिए हम प्राप्त करें। और वह सामयिक चारित्र्य मुनियों का होता है, सामयिक धर्म श्रावक का होता है। चारित्र्य के लिए विषय में कहा गया है ना, बत्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो 10 व्यो धम्मो रणत्यम च धम्मो जीवादि लक्षणम धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र्य के लिए ही धर्म में कहा गया, क्योंकि जिस धर्म से निर्वाण नहीं होता वो धर्म नहीं कहलाता है। बोलो, जिस धर्म से कर्म का क्षय नहीं होता है, जो मोक्ष को देने में समर्थ नहीं है, वो धर्म नहीं कहलाता है। सिर्फ एक मना संतुष्टि है, सिर्फ एक मना संतुष्टि है। जिस धर्म से कर्म का नाश होता है, कर्म का क्षय होता है, वह सच्चा धर्म कहलाता है। और जिन लिंग के द्वारा ही कर्मों का क्षय, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही क्या है, धर्म है। कपड़े पहने आज तक किसी को निर्वाण नहीं हुआ, वस्त्र पहने आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, घर से आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, छत से किसी को आज तक मोक्ष नहीं हुआ। जिनके लिए भी निर्वाण की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपनी आत्मा को क्या किया है, तपाया है। सिर्फ थोड़ा सा तपाने से दूध में मलाई बनती है। बोलो, थोड़ा सा तपाने से, उसको रख देने के बाद उस पर क्या होती है, मलाई बनती है। दूध तपता है तो मलाई बनती है। बोलो, दूध तपता है तो मलाई बनती है। और जब मलाई तपती है तो उसके अंदर से फिर क्या निकलता है, जोर से बोलो ना। देखो, घी से पकवान, बोलो भैया, घी से पकवान और धी से भगवान बनते हैं। बोलो, अभी आपको बोलना है। घी से पकवान जानते हो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, ये पकवान कहलाते हैं, है ना। घी से पकवान बनते हैं। और धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, धी शब्द का अर्थ होता है हमारी बुद्धि। तो धी से भगवान बनते हैं और घी से क्या बनते हैं, घी से पकवान बनते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रख करके चलना कि चारित्र्य धर्म जो है ना, बत्तु सवा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र्य ही धर्म है। इस चारित्र्य धर्म के बिना किसी को भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। जिन जिन जीवों ने निर्वाण को प्राप्त किया, वे चारित्र्य धर्म के बल पर मोक्ष के लिए गए। आचार्य कुंद स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने समय सार नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ,
समय सार नाम का ग्रंथ आचार्य भगवान ने लिखा। उसके बाद उसके ऊपर जयसेन स्वामी ने संस्कृत टीका लिखी, अमृतचंद्र स्वामी ने उसके ऊपर संस्कृत टीका लिखी। तो अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा जो समय सार पर टीका लिखी गई वो बहुत कठिन है, लेकिन जयसेन स्वामी के द्वारा जो टीका लिखी गई वो सरल है, उसे हम सरलता से समझ सकते हैं। अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार के ऊपर कलश नाम के छंद लिखे। उस छंद में आचार्य भगवान लिखते हैं, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्से भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने जीव संसार में आज हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में संसार में भटक रहे हैं, और जितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है वो भेद विज्ञान के बल पर उन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त किया है। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्से भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने जीव संसार में रुके हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में रुके हुए हैं। भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है? भेद विज्ञान है ना, भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है? हम 6 ढाला पढ़ते हैं तो 3 भुवन में सार, वो तो आता ही होगा आपके लिए, बोलो 3 भुवन में सार। बीतराग विज्ञानता, कौन सा विज्ञान? बीतराग विज्ञान। और उसी के लिए कहा गया भेद विज्ञान ज्ञान होना सरल है, बोलो नमो सिद्धाड़म। ज्ञान होना सरल है, पर भेद विज्ञान होना और मोक्ष ज्ञान से नहीं मिलता है। अशोक जी, मोक्ष बोलो, मोक्ष ज्ञान से नहीं मिलता है। मोक्ष भेद विज्ञान से मिलता है। आप सबके पास ज्ञान है, आप सबके पास ज्ञान है, पर दिगंबर मुनिराज के पास में ज्ञान के साथ साथ भेद विज्ञान होता है। अगर ज्ञान से मोक्ष होने लग जाए तो संसार में सब ज्ञानी है, कोई भी अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है। पैसे कैसे कमाया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, आपको ज्ञान है कि नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, आपको ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, किसको ज्ञान नहीं है बताओ, मैं आज उसको ज्ञान कराए देता हूं। किसके लिए ज्ञान नहीं है? हर प्रत्येक जीव को ज्ञान है। बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही वो माँ के स्तन का पान करने लगता है। उसे किसने सिखाया बच्चे को माँ का स्तन पान करना? किसने सिखाया? बच्चे को क्रोध करना किसने सिखाया? जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। भूख लगती तो क्या करते हो? भोजन करते हैं। और प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। जब ठंडी लगती है तो पंखा चालू करते होंगे, नहीं क्या? फिर जब ठंडी लगती है तो क्या करते हैं? हम गर्म स्थान की तलाश करते हैं। और जब गर्मी लगती है तो हम ठंडे स्थान की तलाश करते हैं। इसका नाम है ज्ञान। इसका नाम क्या है? इसका नाम ज्ञान है। जिसमें चेतना पाई जाती वो क्या कहलाता? जीव कहलाता। इसका नाम है देख करके चलना, कांटा ना लग जाए, कांच ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, इसका नाम है ज्ञान। कागज पड़ा हुआ है और ये नोट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम ज्ञान। छोटे से बच्चे को भी क्या होता है? ज्ञान होता है। एक मेज पर एक अंगूठी रखी हुई है, राहुल भैया, एक मेज पर अंगूठी रखी है, एक चॉकलेट रखी हुई है। अब अगर पप्पू निकलेगा तो वो क्या उठाएगा? बोलो। अगर एक मेज पर चॉकलेट और सोने की अंगूठी रखी हुई है, अगर छोटा सा 10 साल का 5 साल का बच्चा निकलेगा तो वो क्या उठाएगा? वो क्या उठाएगा? चॉकलेट उठाएगा। और अगर पप्पू का पापा निकलेगा तो क्या उठाएगा? है? आपने चॉकलेट क्यों नहीं उठाई? मौन नहीं रहना, बोलना पड़ेगा आपके लिए। मौन वाले तो मौन ही रहते हैं, बोल नहीं पाते। बोलो भाई, क्या उठाओगे? आपने चॉकलेट क्यों नहीं उठाई?
ओ चॉकलेट, चॉकलेट 10 पैसे की है। खांडू में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, प्रकांड प्रकांड विद्वान हैं, द्रव्य संग्रह के विद्वान हैं। किसके? इधर देखो, किसके? द्रव्य संग्रह के विद्वान हैं, सर्वार सिद्धि के विद्वान नहीं है, स्वार्थ सिद्धि के विद्वान हैं। किसके? सर्वार सिद्धि पुरुषार्थ सिद्धि के विद्वान नहीं है, स्वार्थ सिद्धि के विद्वान है। कितने जल्दी बोला, कितने जल्दी आवाज आई कि चॉकलेट। बोलो दादी, चॉकलेट 10 पैसे की है और अंगूठी 10,000 रुपए की है। इसको इतना बोध हो गया बच्चे के लिए, बच्चे ने समझा अंगूठी का हम क्या करेंगे। वो अंगूठी के महत्व को नहीं जानता था, पर चॉकलेट को जानता था। उसने चॉकलेट को उठाया, पप्पू निकला, उसने चॉकलेट को उठाया। पप्पू का पापा निकला, उसने अंगूठी को उठाया। अगर वहां से दिगंबर महामुनिराज निकलेंगे तो वो क्या उठाएंगे? बोलो ना, मौन क्यों बैठे हो? बोलो। अगर दिगंबर मुनिराज ने चॉकलेट उठाएंगे? नहीं। अंगूठी उठाएंगे? नहीं। क्यों? हमारे दोनों यूज के, हमारे दोनों काम के नहीं है। ज्ञान सबके पास में होता है, परंतु भेद विज्ञान से निर्वाण की क्या होती है? भेद विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। भेद विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भेद विज्ञान होना क्या है? आवश्यक है। क्या होना? भेद विज्ञान का मतलब होता है कि शरीर अलग है और आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा क्या है? भेद विज्ञान का मतलब होता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस चीज का अनुभव कैसे हो? इस चीज का अनुभव कैसे हो? ज्ञान होना सरल है। ज्ञान तो पंडितों से भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है, पर भेद विज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता है। समसामयिक चारित्र, कौन सा? समसामयिक चारित्र में आप देखो भेद विज्ञान कैसा होता है। भेद विज्ञान कैसा होता है? मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, फिर भी निर्विकल्प होकर के वो बैठे रहे। उनके मन में कोई भी विकल्प नहीं आया। 500 मुनिराज के लिए घानी में पेले दिया गया। कितने मुनिराजों के लिए? 500 महामुनिराजों के लिए घानी में पेल दिया गया। लेकिन किसी भी दिगंबर मुनिराज ने उप शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्षमता भाव से वो सहन करते रहे, क्षमता भाव से वो सहन करते रहे, और 500 के 500 मुनिराज उस उपसर्ग को सहन करके परम निर्वाण के लिए प्राप्त उन्होंने कर लिया।